टीओ एटीओ एग्जाम का भी रिजल्ट आया है और काफी स्टूडेंट से बात भी हुई, उनके मैसेजेस भी आए, कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं। एक फीलिंग है कि भाई टीओ एटीओ का रिजल्ट है, इट इज एन अनफेयर रिजल्ट और इसमें एक घपला है। घपला क्या है? घपला मतलब उस सेंस में घपला नहीं है। घपला ये कि जो चीज अलग तरीके से हमें दिख रही थी, क्या वो वैसी है, या फिर जो अनफेयरनेस है वो एग्जैक्टली क्या है, उस चीज को आज के हम इस वीडियो में एनालाइज करते हैं। मैं अपने व्यू पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको जो भी उस हिसाब से ठीक लगता है, नहीं ठीक लगता है, आप अपना व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में आप भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर मैटर को जानने के लिए हमें चाहिए कि हम जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है उसको हम एक बार देखें कि जो पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, दिस इज इन प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट दिस। तो यहाँ पे वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 पोस्ट ऑफ टीओ एंड 30 पोस्ट ऑफ एटीओ। तो यहाँ इन्होंने 5 पोस्ट ये निकाली टीओ की और आपकी निकाली 30, बट जो एटीओ की पोस्ट थी उसमें अब यहाँ पे एक इशू और भी था कि जर्नल के हिसाब से देखिए यहाँ पे एक सेग्रीगेशन ये है कि जर्नल के दो थे, डीएससी 1, बीसीए 1 और ईडब्ल्यूएस का आपका कितना है 5। ठीक है, तो बीसीबी अगर उसकी एक भी पोस्ट नहीं है बट 8 कैंडिडेट बीसीबी के हैं जो जर्नल में फाइट कर रहे हैं क्योंकि उनकी रैंक उसमें जर्नल में आई है। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। अब हम आते हैं इस पे सेकंड पे कि भाई आपके एटीओ की जो पोस्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई थी और बढ़ा दी गई थी। ठीक है, हाँ, बट अब रिजल्ट तो दोनों को मिलके ही निकला है, तो इसमें भी जर्नल के थे। अब पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे देखिए, पहला तो क्योंकि जर्नल में 2 ही पोस्ट थी टीओ की, तो 2 पोस्ट थी तो इन्होंने 31 कैंडिडेट्स लिए हैं, 15 दूनी 30 बनता है, बट यहाँ पे मार्क्स सेम है। तो द लास्ट कैंडिडेट इज रैंक, ये है रोल नंबर 74814, ये रोल नंबर लास्ट है। उसके बाद जो 4174 यानी जिनकी रैंक 33 है उनको नहीं लिया गया है। ठीक है, पहली बात तो है ये। सेकंड, जो बच्चों के मैसेज के हिसाब से आ रहा था वो था एचसीएस प्री के रिजल्ट को देखते हुए कि जब भी कमीशन रिजल्ट निकालता है एचएस प्री का, तो रिजल्ट निकलता है इस तरीके से कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो मान लीजिए कैटेगरी वाइज ये निकालते हैं हमेशा, जर्नल में ये बीसी ए बी सी ऐसा रिजल्ट निकलता है और फाइनली उसको कंबाइन किया जाता है। ठीक है, और अब इसमें एक इशू ये रहता था कि जनरल का सेपरेट निकलता था, तो बीसी कैंडिडेट या अदर कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो जनरल में क्वालिफाई करते थे उनको फाइट करने का मौका नहीं मिल पाता था, जो कि अब नहीं है। अब जनरल में आपके कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको फाइट करने का मौका मिल रहा है, जो कि रिजर्वेशन का एक फेयर एडवांटेज हम मानते हैं, जो होना भी चाहिए, अदरवाइज रिजर्वेशन इज मीनिंगलेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये पहले ये इशू था, इसको तो चलो अभी सोल्व हो गया, बट पॉइंट अब ये था कि पहले जो रिजल्ट है वो कंबाइंड निकलता था पोस्ट के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें पहले ही बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप अपना व्यू पॉइंट समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एचसीएस का जब रिजल्ट आता है तो होता है कि जैसे मान लो एसडीएम की पोस्ट मान लीजिए नंबर एक्स, ठीक है, या फिर डीएसपी की पोस्ट है नंबर वाई, ठीक है, या फिर टीओ की ईटीओ की पोस्ट है जेड। तो ये क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो होती हैं, मान लो 100 पोस्ट थी तो 100 पोस्ट का कंबाइंड रिजल्ट निकलता है, और जो सेग्रीगेशन होता है वो लास्ट में होता है रैंक के हिसाब से, क्योंकि एक एग्जाम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टीओ और एटीओ एग्जाम आपका एक ही कंडक्ट हो रहा है, प्री एक है, मेंस एक है, इंटरव्यू भी एक ही रहेगा टीओ एटीओ के लिए। ठीक है, बट द पॉइंट इज आपने एग्जाम तो एक ही दिया, ठीक है, और बट सिलेक्शन वो हो रहा है, या तो टीयू का पेपर अलग होता, एटीयू का पेपर अलग होता, तब एक अलग बात थी। ठीक है, अब उसकी वजह से जैसे जिसने टीओ क्वालिफाई किया वो एटीओ में भी आ गया, तो डुप्लीकेशन हुआ 83 कैंडिडेट्स का। ठीक है, अगर ये अलग अलग पेपर होता तो ये भी नहीं रहता। तो पॉइंट इज ये जो 83 कैंडिडेट रैंक लिस्ट से मिस हो रहे हैं उनको एक लॉस हुआ है, पहली बात। ठीक है, और जो कंबाइंड रिजल्ट निकलता, मान लीजिए जिसकी रैंक 33 है, क्योंकि फाइनल अब कमीशन ने लिखा था स्क्रीनिंग के हिसाब से, तो जिसकी रैंक 33 है हो सकता है कि वो मेंस में अच्छे स्कोर करके, इंटरव्यू में अच्छे स्कोर करके हो सकता है रैंक 1 पे पहुंच जाते और उनको टीओ की पोस्ट मिल जाती। ठीक है, तो वो टीओ में भी सेलेक्ट हो सकते थे। एक सेग्रीगेशन होता है बिल्कुल एंड में जो कि एचपीएससी एचसीएस में करता है, बट यहाँ पे एक मुद्दा क्या है, इशू क्या है, देखिए जब एचसीएस के आपके एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकलती हैं कंबाइंड, तो वहां पे एडवर्टीजमेंट में होता है कि हम इतनी पोस्ट के लिए आपसे एडवर्टीजमेंट मांग रहे हैं, मान लो 156 पोस्ट
के लिए आपकी एडवर्टीजमेंट मांगी और उसका ब्रेकअप दिया जाता है नीचे, ठीक है, कि उसमें आपको ऐसे टेबल मिलती है कि भाई एचसीएस एग्जीक्यूटिव इतने, जर्नल के इतने, ओबीसी के इतने, ऐसा रहता है, और टोटल इतने, और टोटल इतने, ऐसे, यानी जो टोटल पोस्ट होती है वो पहले मेंशन होती है। अब यहाँ पे ग्लिच यही है कि कमीशन ने जो आपका फाइनली रिजल्ट दिया था, ठीक है, तो उसमें अब हमारे पास ऐसी एज सच हम कमीशन की तरफ से मतलब एक स्ट्रॉन्ग केस अगर हम बनाना चाहें तो कमीशन इसको एक्सक्यूज करेगा कि हमने इनको दो अलग अलग मुद्दों में डिवाइड कर रखा है कि टीओ अलग था, एटीओ अलग था, बट एक जनरल परसेप्शन यही था कि टीओ एटीओ की कंबाइंड कट ऑफ ही निकलेगी और उसी को ही हम सब लोग सोच के चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि भाई टीओ की 5 पोस्ट का रिजल्ट ही पहले ही निकल जाएगा प्री में और वही बच्चे फाइट करेंगे, और एटीओ का अलग निकल जाएगा। अब या तो मेंस में टीओ का अलग एग्जाम हो और एटीओ का अलग एग्जाम हो, ठीक है। अब वहां पे क्योंकि जो बच्चा टीओ के एग्जाम को दे रहा होगा तो उसके जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली एटीओ के स्कोर के साथ वेरी करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि टीओ की जो रैंक 1 का स्कोर है एटीओ की, ठीक है, तो वहां पे जो वेरिएशन आएगा उसको हम किस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो अब ये एक मुद्दा आपका बनता है, बट कमीशन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा है कि टीओ की पोस्ट 5 है और एटीओ की जो भी मेंशन थी 59, तो इन्होंने अलग अलग मेंशन कर रखा है। तो एक मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि कमीशन इस डिफेंस में जरूर जाएगा कि ये अलग अलग पोस्ट हैं तो हमने अलग अलग ही रिजल्ट निकाला प्री से ही, ठीक है। बट फिर भी अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो एक फाइट बन सकती है, बट क्योंकि कमीशन इतना इजीली टैकल नहीं कर सकते, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पॉलिटिकल या स्टूडेंट्स मिलके एक फाइट करना चाहें, स्टूडेंट्स मिलके पॉलिटिकल हेल्प से कि जी टीयू एटीयू की पोस्ट एक साथ निकली थी, रिजल्ट कंबाइन निकाला जाए, तो एक ट्राई जरूर करी जा सकती है, बट उसमें सक्सेसफुल होना अपने आप में कम परसेंटेज के चांसेस हैं क्योंकि कमीशन इस चीज को इस तरीके से देखेगा, ठीक है। तो इसको हमें समझना है एक बार। और बाकी जो स्टूडेंट थोड़े और डायलामा में है आप अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। और आपका अगर मेंस अभी हो गया है, बिकॉज जिनका सिलेक्शन हो गया है दे मस्ट प्रिपेयर फॉर मेंस, क्योंकि अब आगे क्या होगा वो एक मतलब समझ में आना मुश्किल है कि भाई वो लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स मैंने आपके पास रख दिए हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि व्हाट डू यू वांट टू डू, सो डिसीजन विल बी योर्स। मैंने आपको सारे पॉइंट्स जितने हो सकते थे क्लैरिटी से रखने की कोशिश करिए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।